इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जिन श्री चरणों से गंगा जी निकली हैं, ब्रह्मा जी ने कमंडलू में पधराया, शिव बाबा ने शीश पर चढ़ाया। जिन चरणों की रज के स्पर्श की कारण से गौतम जी महाराज की अर्धांगिनी अहल्या जी का उद्धार हो गया, वही पांव पाकर बिना धोए नाव चढ़ाऊंगा तो उतराई भी जाएगी और हंसी भी होगी। कैसे? कोई गंगा तीरे जाए और नहाए न, यद्यपि गंगा जी में नहाने की महिमा नहीं है, गंगा जी के दर्शन की महिमा, जैसा कि डॉक्टर साहब करते हैं। पूरे प्रयाग में 15 दिन रहे बस। गंगा जी में दर्शन की महिमा, गंगा तव दर्शनान मुक्ति, दर्शन। लेकिन वो कब कब है? दर्शन हो तब है। गए हैं तो जल है माँ का आंचल है, हृदय है, निर्मल हुई। सत्संग हो रहा है और सब सुन रहे हैं, हम नहीं सुन पाए। ये खोई हो ना पठवनी, वही हो ना हंसाई। बड़ी मधुर चर्चा। यही नहीं, बाबा लिखते हैं, केवट ने कहा यदि आपको पांव नहीं धुलवाना हो तो कोई बात नहीं, हम तो यहां जब आप नाव पर चढ़ेंगे, क्या बात है, तभी पांव धोआएंगे, हम धोएंगे। आप नाव पर नहीं चढ़ेंगे प्रभु तो हम पांव कदापि नहीं धोएंगे। ध्यान रखिएगा। जिन चरणनते निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। तो माँ इन्हीं चरणों से प्रकट हैं, इसलिए भगवान पार नहीं हो सकते हैं बिना नाव के। ये मर्यादा है और मर्यादा की सौगंध, इसलिए पार नहीं हो रहे। जा है ना भाई, जिससे प्रकटे वो जाया। कैसे? आप मर्यादा का उल्लंघन तो हो नहीं सकता है। और राम जी हैं, कोई और हो तो चाहे मनमुखी जैसा व्यवहार करे, सरकार तो कर नहीं सकती। तो केवट जी ने ये भी कहा, यहां नहीं उतर सकते आप तो सरकार उपाय ये भी है, यही घाट से थोड़ीक दूर है, कटिलऊ जल था दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरे तरनी घर क्या समझाई। तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के ही भांति जियाई हो जू, बरु मारी मोह बिना पग धोय हो नाथ नाव चढ़ाई। मारे कभी नौबत आई तो जब तक धोब ना चढ़ाई ना। और आप पार जाना चाहते हो तो कमर भर पानी है, अगवा घाट में हम दिखाई, आप पार हो जाए। एक केवट जी कह रहे हैं। केवट जी कितने भोले हैं, कितने सरल हैं, साधु हैं। बावले नहीं है, समझत सब है। आपने देखा होगा जो महापुरुष लोग भगवान के भाव में निमग्न हो जाते हैं, वो ऐसे ही अपनी मस्ती में आ जाते हैं, अपनी मस्ती, जड़ भरत हो जाते हैं। दुनिया के व्यवहार में ध्यान ही नहीं रहता। बस एक रस चढ़ गया, चढ़ा है। संसार के साथ व्यवहार हो रहा है तो संसार का बोध है, परंतु जिसको भगवत भाव का बोध हो जाता है उसको संसार का अबोध हो जाता है। कोई अर्थ नहीं।
ठीक है ठीक है, करो 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 करो, क्या करो, करो 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 करो। आप्त पुरुष, भगवत भाव में निमग्न पुरुष संसार के व्यवहार में लिप्त नहीं हो, चाह के नहीं, हो ही नहीं पाते ना, उनका वो मिलता ही नहीं, ओ बढ़ गया है, बढ़ गया। जगत के समझ में नहीं आते। कई महापुरुष ऐसे होते हैं, आप बैठे रहो, घंटों बैठे रहो, घंटों बैठे रहो, महाराज जाएं जा। हमारे श्री अवध में प्रातस्मरणीय पूज्य बाबा रामहर्षण दास जी महाराज परम धाम साकेत, मैं जब श्री अवध पहुंचता था अवश्य दर्शन करता था। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज, कोई बात नहीं, जगत की बात नहीं। हाँ कैसे हैं, अच्छे से कथा गा रहे हैं जी, हाँ किशोरी जी कृपा कर, जय 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 जय, जा हो गया। कहाँ से आए, क्या जाओगे, कहीं नहीं, कोई अर्थ नहीं। जगत के प्रपंच में चित्त नहीं साहब। ये आप्त पुरुषों के दर्शन करो ना, कमी थोड़ी है। हमारे परम श्रद्धेय विजय राघव मंदिर के महाराज जी, आप गए बैठे नहीं, एकादशी व्रत करते, करो करो, जा जा, शेरुनाथ जी कृपा करो, गए, बैठने नहीं देंगे। क्यों? वो जानते हैं यदि बैठेगा तो इसके परमाणु बिगाड़ देंगे, बैठा तो स्थान बिगड़ता है। हल्के में नहीं लेना है। हम लोग तो जो कथावाचक है ना, ये केवट भैया के चरण की धूल भी नहीं, अद्भुत है साहब, देखते चलो आप, देखो। अरे भैया जो रघुनाथ जी को, जगदीश को, आद्यांतहीन अचित अद्भुत परमात्मा को 4 घंटे खड़ा रखा, भगवान छुपाई गए, बोलवे नहीं गए। कहा क्या? एक ही बात कही, तुम्हार मरम में। अब ये मरम तो भाई बड़ा मुश्किल है, मरम नहीं जाना जा सकता। मरम जानने के लिए साथ में रहना पड़ता है, डटना पड़ता है, रहना पड़ता है। सोना समझे कसे, मनई समझे बसे। वे लोग हमारा मरम जानत है, जान रहे ना? अरे जो साथ रही हुए तो जानी, आप लोग क्या जाने। भगवान इसी बात पर शांत है, क्योंकि ये जानता है कहने दे, अथवा तो भक्त के अनुराग में भगवान स्वयं डूब रहे। जैसे माता पिता अपना बच्चा बच्ची तोतली बात भी कहे तो मधुर भाव अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ बैठे कैसी कैसी बातें करते हैं बच्चे, हाँ कैसी कैसी बातें। बड़ा नहीं कर सकता, उससे भी विवेकशील बातें बच्चे करते हैं। हाँ कहने लायक नहीं साहब, समझने लायक है। अबोध हैं भगवान के लिए, भक्तराज केवट अबोध हैं। सुनिए, कहते हैं यदि पार चलना है तो आपको पांव धोना पड़ेगा, नहीं चलना है तो उपाय ये है, और अवश्य हो जाना तो एक बात और है, यदि उतराई नहीं है तो कोई खतरा नहीं है। देखिए छंद, केवट जी ने कहा, पद कमल धोए चढ़ाए, नावन नाथ उतराए, मोहि राम रावरयान, दशरथ सपथ सब साची, बरुती
पाल पार उतारी हो कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, उतराई नहीं चाहिए। केवट जी को ये संकोच हुआ कि जैसे हमारे घर में कुछ नहीं है, लगता ही इन्हों के पास कुछ नहीं है, इसलिए संकोच कर रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।